मीडिया हमें क्या दिखाता है, मीडिया को क्या दिखाना चाहिए और आजकल मीडिया एंकरों को बैन क्यों किया जा रहा है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया गठबंधन ने मीडिया एंकरों को बैन क्यों किया है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। साथियों, पिछले कई वर्षों से हमें टीवी के ऊपर क्या दिखाया जाता है, इस बात को आप मेरे से बेहतर जानते हो। हम लोग टीवी के ऊपर रोज़ देखते हैं हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, यहाँ तक कि हमारा मीडिया पाकिस्तान के सब्जी मंडी में जाकर वहाँ के सब्जी के भाव हमें बता देता है। टमाटो क्या भाव चल रहा है, प्याज क्या भाव चल रहा है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऐसी चीज़ें दिखाने के बावजूद भी इन्हीं चैनलों को बड़ी बड़ी टीआरपी मिल जाती है। इसका साफ साफ मतलब ये है, हम लोगों में से एक बड़ा वर्ग है जो इन चैनलों को रोज़ देख रहा है, तभी तो टीआरपी मिल रही है। यहाँ पर इन चैनलों की या इन एंकरों की गलती है, ये बात मैं नहीं मानता हूँ। यहाँ पर लोगों की भी गलती है, क्योंकि हम लोगों में से एक बड़ा वर्ग है जो इन चीज़ों को देखना पसंद करता है। इस बात के ऊपर सोचिएगा ज़रूर। अब थोड़ा इस बात पर चर्चा करते हैं, मीडिया का काम क्या है और मीडिया को क्या दिखाना चाहिए। साथियों, सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, मीडिया का काम क्या होता है। लोकतंत्र में मीडिया को जनता के हित के काम करने चाहिए। वीडियो के शुरुआत में हमने देखा कि मीडिया में हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान की सब्जी मंडी में जाना, मंदिर, मस्जिद के ऊपर बात करते हैं। ऐसे डिबेट या इस तरह की इन्फॉर्मेशन टीवी पर दिखाना और इसमें जनता का क्या हित है। सोचिएगा ज़रूर, हम लोग क्या देख रहे हैं और इसमें हमारा क्या हित है। मेरी राय में यहाँ पर जनता का यानी हम लोगों का कोई हित नहीं है। उल्टा ये चैनल देखकर हम लोग नफरती बन रहे हैं या बन सकते हैं, और हम आपस में जो एकता से रहते हैं वो अलग अलग बट सकते हैं। हमारा बट जाना, अलग हो जाना नेताओं के लिए अच्छा है, क्योंकि हम उनके लिए वोट बैंक बन जाते हैं। चलो थोड़ा वापस आते हैं, असली मुद्दे पर आते हैं। मीडिया को असलियत में दिखाना क्या चाहिए। मेरी राय में बेरोजगारी दिखानी चाहिए, क्योंकि इसमें जनता का हित है। बेरोजगारी जैसे मुद्दे दिखाने से सरकार की तरफ सीधा सवाल चले जाते हैं, कितनी सरकारी भर्ती हो रही है, कहाँ कहाँ पर भर्ती होगी, कहाँ पर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगा रही है, कहाँ पर कितने जॉब मिलने वाले हैं। ऐसे सवालों का सीधा सीधा साफ साफ ये मतलब बन जाएगा कि सरकार जो हमसे टैक्स के पैसे लेती है, वो पैसा क्या हमारे विकास में लग रहा है, कहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो रही है, या सरकार सिर्फ अपने खर्चे चला रही है। और हमें इस बात का भी पता चल जाएगा हमें क्या वादे किए गए थे रोजगार के बारे में। यहाँ पर आप इस बात को समझिएगा, जो हमें मुद्दे दिखाए जाते हैं, असलियत में इन्हीं मुद्दों से हमें भटकाना होता है। अगर ज़रूरी मुद्दे टीवी पर दिखाए जाते हैं तो जनता का ध्यान असली मुद्दों की तरफ आ जाएगा, इसलिए हमें वो डिबेट दिखाए जाते हैं, उन मुद्दों पे उलझाया जाता है। बाकी आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो। बिल्कुल ये बात ज़रूरी है कि हमारा मीडिया पाकिस्तान के सब्जी मंडी में जाकर सब्जी के भाव देखने से कहीं अच्छा होगा। जब हमारे मुद्दे दिखाए जाएंगे तब हम अपने बारे में सोचेंगे, यहाँ पर महंगाई है या नहीं है, ना कि पाकिस्तान के मार्केट से हमारी महंगाई पता चलेगी। बेरोजगारी, महंगाई छोड़ के और भी मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे रुपए की कीमत गिर रही है या बढ़ रही है, इसका भी हमें पता चल जाएगा। वैसे ही सीमा सुरक्षा, हॉस्पिटल यानी मेडिकल सुविधाएं, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। अगर लगता है आपको ये बातें ज़रूरी है तो कमेंट कीजिए।
तो आइए हमारे मेन विषय पर चलते हैं। इंडिया जो गठबंधन है, इन्होंने कुछ एंकरों को बैन किया है। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। साथियों, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ज़रूर फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अब एंकरों को ऐसा लगेगा कि मुद्दों की बात करना ज़रूरी है। क्योंकि चैनलों पर ये जो फर्जीवाड़ा चलता है, मैं फर्जीवाड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, इससे हमारे दिमाग के ऊपर प्रेशर आ जाता है और हम लोग नफरती बन जाते हैं। यानी कि हम लोगों के दिमाग को भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। कुछ तो फर्क नक्की पड़ने वाला है और भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि एंकर शायद हमारे मुद्दों के ऊपर बात करें, हमारे मुद्दों के ऊपर डिबेट करेंगे। ये हो सकता है, कोई गारंटी तो नहीं है। साथियों, आखिरी बात यहाँ पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब से हमारा मीडिया विपक्ष को छोड़ देगा, बख्श देगा और सरकार को ज़रूरी मुद्दों के ऊपर सवाल करेगा। मेरा मतलब ये है कि लोकतंत्र का अगर चौथा स्तंभ खड़ा हो जाए तो ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।